देश में जिस प्रकार से सारी घटनाएं चल रही हैं उसको लेके आपका क्या कहना है? आज जिस प्रकार से अभिजीत दीपके सर आते समय अपने साथ आते समय एक बाबा साहेब का पुस्तक लेके आए, उससे सब युवाओं को पता चल गया बाबा साहेब, और बाबा साहेब ने संविधान लिखा है। आज बाबा साहेब के संविधान के आर्टिकल 14 की वजह से हम लड़कियां भी उसी आंदोलन में इक्वली वो आंदोलन में उतर पाई है। और आर्टिकल और ही सारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 ने हमें राइट टू प्रोटेस्ट दिया विदाउट आर्म्स, और हम सब विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनेशंस आज वो प्रोटेस्ट में उतरे। इसके लिए हमने संविधान का पालन करते हुए वो प्रोटेस्ट किया। और आर्टिकल 21A जिससे राइट टू एजुकेशन है, तो उसके लिए हम आज सब लड़े। इसके लिए हम सब युवाओं को खुद पे अभिमान होना चाहिए। और अभिजीत दीपके सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें ये प्रोटेस्ट करके हमारे आँख ये सरकार के विरुद्ध खोली है। उसी संविधान के चलते कुछ लोग के ऊपर FIR भी हुआ है, उसी संविधान के चलते कुछ लोगों के ऊपर FIR भी हुआ है, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि वो किस टाइप के लोग थे, या फिर उनके ऊपर गलत हुआ है या सही हुआ है? FIR होके तो गलत ही हुआ है, क्योंकि जब हम प्रोटेस्ट में उतरे तो प्रोटेस्ट में हम नियत्ते उतरे, हमारे पास ना कोई आर्म्स थे। और हमारा संविधान, हमारा आर्टिकल 19(1)B हमें ये हक देता है कि हम प्रोटेस्ट में बिना आर्म्स एंड एम्यूनेशंस उतर सकते हैं। हमारा पूरा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट रास्ते पे, अगर हमारा कोई हक छीना जा रहा है, अगर हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम रास्ते पे उतर के उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमें अपना हक संविधान ने दिया है। और जो भी FIR हुए हैं वो सब जैसे कि सौरभ दास सर जी और जो अभिजीत दीपके सर है, उन्होंने गवर्नमेंट से दरखास्त की है कि सारे जो भी बच्चे हैं उनका FIR निकाला जाए। उस प्रकार सारे बच्चों का FIR निकलने ही वाला है, तो वो गलत ही FIR करा था सबने। लेकिन वहीं पे अभी मीडिया में तो अलग चीज़ें चल रही हैं, कार्रवाई करने की बातें चल रही है, इसको लेके आपका क्या कहना है? कार्रवाई तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैं जैसे पहले अभी से यही कह रही हूँ कि बिना आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हम अगर प्रोटेस्ट में उतरे तो ये पूरा संवैधानिक हक है हमारा, और हमने अपना हक बजाया, तो हमने कोई गलत नहीं किया है। और अगर ऐसा होता है तो FIR नहीं हो ही नहीं सकता। हम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, अगर उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होती है तो क्या? अगर कार्रवाई जैसे बोला है, उनके मांग में ही उन्होंने एक मांग, जैसे कि उनकी 3 मांगे थी, उनमें से एक मांग सौरभ दास सर ने यही की थी कि जितने भी FIR पूरे देश भर में हुए हैं वो सारे हट जाने चाहिए, और वो मतलब 100% हटेंगे ही हटेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रागिनी प्रभाकर कामले। और आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ों को लेके? जय भीम। पहली तो बात, जय भीम एक वर्ड नहीं है, ये हमको ताकत देता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने की ताकत देता है। और जो डेमोक्रेसी इतने दिनों से हार रही थी, वो सोनम सर और अभिजीत दीपके सर ने हारने नहीं दी, और अभिमान से उसको ऊपर लाया, जिताया। और जो बोलते थे हमारे सरकार में राजीनामा नहीं होते, झुकाने वाले हो तो कोई भी झुक सकता है, बड़े से बड़े लोग भी झुक सकते हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? संचिता कदम। और कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे, हम उन लोगों से भी बात करेंगे, कुछ युवा हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की इन चीज़ों को लेते हुए जो देश में चल रहा है? हम भी युवाओं के पेरेंट्स हैं, हमने तो एक्चुअली हम पेरेंट्स होने के नाते हमने तो उनको बोला था कि भाई केस लगेगी, ये लगेगी। मैं खुद कार्य करता हूँ, लेकिन हमारे बच्चे ने जब भी बोला कि नहीं ये तो हमारा जो हक है वो छीन रहे है गवर्नमेंट, तो वो हम नहीं सहन कर सकते हैं, तो उन्होंने खुद उनका निर्णय लिया। और वो आज संविधान के वजह से ये लोग, हमने कार्यकर्ता नहीं बना रहे, वो खुद बन रहे हैं। तो वो कार्यकर्ता जो बन रहे हैं, लेकिन वो मेरे को बिना पूछे, मेरे बेटा चला गया वहाँ पर और प्रोटेस्ट में शामिल हुआ तो उनको 7 घंटे बिठा रखा और उनके ऊपर FIR नोन किया। और FIR ऐसा किया कि तुम कल किधर भी जा नहीं सकते, तुमको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तुमको कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी। ये कौन सा न्याय है? एक स्टूडेंट के ऊपर अपना हक, सिर्फ वो कोई हथियार नहीं लेके जा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, किसी गाड़ी को फोड़ रहे नहीं है, सिर्फ वो वहाँ से बोल रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये देश में बोलना गलत है क्या? तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो वो इन्हें में जो हमारे महाराष्ट्र के CM जो है, उनको विनती करता हूँ कि जो ये स्टूडेंट है,
ये हमारा भविष्य है, कल आपके ही वोटर्स होने वाले हैं, किसी के भी वोटर्स होते हैं, लेकिन ये एक वोटर्स है, तो उनको इस तरह से आप मत बोलिएगा कि आपके ऊपर आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा। उनको एजुकेशन कैसे मिलेगा और किसी कैसे मिलेगा, वो उनको एजुकेशन देंगे तो वो इसमें नहीं पढ़ेंगे। अगर उनको परफेक्टली एजुकेशन नहीं मिल रहा है और वो पेपर लीकेज हो रहा है तो वो सब गलत बात है। तो उसके ऊपर आप लोग क्या नियोजन करने वाले, इसकी आप खबर देते थे स्टूडेंट को तो वो इमीडिएटली वहाँ पर शांत हो जाते थे, लेकिन आपने वैसे नहीं किया। उनको बोला आप प्रोटेक्ट करो, आप प्रोटेक्ट करो, आपने बोला प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप सुन रहे नहीं थे, आप सोए हुए थे, आपको जगाने का काम किया है। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। सरकारों को जो है अपने लोगों को ऐसी काम करे कि जो कि लोगों को धरना प्रदर्शन न करना पड़े, युवाओं को आंदोलन न करना पड़े, समाज में ऐसे कार्य करें कि युवाओं को आंदोलन दोबारा न करना पड़े। क्योंकि हर एक स्टेट में हर एक विभाग में कुछ न कुछ कमियां हैं, तो वहाँ की जो सरकारें हैं उन कमियों को दूर करने का काम करें। क्योंकि ऐसे आंदोलन जो है हर एक स्टेट में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एक आंदोलन को देखने के बाद लोगों के अंदर जो है एक उत्साह आ गया है युवाओं में, और उनको यह चीज़ें पता है कि उनकी जो है मांगे जो भी चीज़ें हैं बिना आंदोलन के नहीं पूरी होने वाली हैं। क्योंकि ऑफिसों के चक्कर या किसी भी चीज़ों के चक्कर लगाते लगाते लोग थक जाते हैं, लेकिन उसका जब विरोध जो है दिल्ली जैसे आंदोलन से जब शुरू होकर लोग सीखते हैं तो यह शायद अपने हक के लिए, लोगों समाज के हक के लिए, युवाओं के हक के लिए, भविष्य बच्चों के भविष्य के लिए शायद ऐसे बहुत सारे आंदोलन चलते रहेंगे। इसी के साथ मैं जय पांडे PGO न्यूज़ से जय हिंद।